सदर साहब का इख्तियार है कि वो 10 दिन तक उसे रख सकते हैं। 4-5 दिन गुजर चुके हैं, 5-6 दिन में अगर सदर साहब उस पर साइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाता है। ये पाकिस्तान का आईन कहता है, मैं नहीं कहता, गवर्नमेंट नहीं कहती। तो मुझे अब ये बताएं, मेरा ये सवाल है कि अगर ये इलेक्शन आज छोड़ दें, ये जो भी यहाँ पे सारी लिटिगेशन हुई है, कल जो फैसला हुआ, जो 24 दिसंबर को जो फैसला किया गया, अगर आज 31 दिसंबर को ये इलेक्शन इन्हीं 101 यूनिट काउंसिल पे होता है और 6 दिन बाद एक्ट बन जाता है, जो बनना है उसने इंशाल्लाह, तो इन बल्दियाती नुमाइंदों की और इन मुंतखब चेयरमैनों की जो मियाद थी, जो उम्र थी, वो 6 दिन होती। सिर्फ 6 दिन बाद इन्होंने खुद ब खुद तहलील हो जाना है और दोबारा आपका इलेक्शन डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन आज अगर होता तो ये बल्दियाती नुमाइंदे जो भी मुंतखब होते, ये अपना मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, ये अपने डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती थी, इसलिए कि एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। और आज जो ऑनरेबल जज साहब ने वेरी राइटली ही सेड कि जनाब इतने जो अखराजात हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन कर चुका है तैयारी पे, उसका उन्होंने हिसाब मांगा। बिल्कुल सही किया, जाहिर है पब्लिक बनी है, कितना खर्चा हुआ। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये इलेक्शन अगर आज होता है और करोड़ों अरबों रुपए इस पर खर्च हो जाते हैं और ये बल्दियाती नुमाइंदे आप सिर्फ 6 दिनों के लिए मुंतखब कराना चाहते हैं, और किस लिए कराना चाहते हैं? जब ये मेयर नहीं मुंतखब कर सकते, जब ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती, तो 6 दिनों के लिए ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन किस हवाले से इनेकाद पजीर होना चाहता है? ये हमारी समझ से तो बाहर है। तो लिहाजा जो अमेंडमेंट एक्ट में हो चुकी है वो इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 6 दिन बाद उसने एक्ट बन जाना है और उसके बाद उसके तनाजुर में डायरेक्ट इलेक्शन होगा और इस्लामाबाद में जो 125 यूनिट काउंसिल्स हैं उनकी हल्का बंदी भी असर नो होगी। अब मैं ये बात करता हूँ जी कि जो झूठा और मनफी प्रोपोगंडा जालसाजों की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता आया है, मुसलसल हम झूठ सुन रहे हैं। वैसे तो उनकी सियासत है ही मकर और फरेब पे मबनी, लेकिन जितना झूठ उन्होंने इस इलेक्शन में बोला, और सबसे ज़्यादा फाद चोई साहब वहाँ वो शुरू हुए, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं हैं। कभी कहा 30 कैंडिडेट हैं 101 यूनिट काउंसिल्स पे, कभी कहा 40 हैं। मैं अपने भाई फवाद चौधरी को मशवरा देता हूँ कि पहले अपने घर, अपने ज़िले की खबर लो। तुम्हारा भाई जो इलेक्टेड MNA है जेलम से, वो तुम्हारी जमात PTI को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका है। अपने पहले ज़िले की खबर लें, उसके बाद आके इस्लामाबाद में आप अपने ये झूठे बयानात और झूठी मनफी सियासत करें। मैं मीडिया के सामने इससे पहले भी और आज फिर अपने इस वक्त जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे इस इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामज़द जमा कराए और जो लड़ रहे थे, वो फहरिस्त आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ 2 यूनिट काउंसिल्स के अलावा, और वो यूनिट काउंसिल्स डिफेंस एरिया की हैं, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, डिफेंस का एरिया है। उसके अलावा 99 यूनिट काउंसिल्स पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और चेयरमैन जो है वो अपने तमाम तर इंतजाम उनके मुकम्मल हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो लिहाजा ये सबसे पहला झूठा प्रोपेगेंडा, ये लिस्ट मेरे सामने है, मैं आपके हवाले करता हूँ, आप बेशक मीडिया के भाइयों को दे दें। दूसरी बात कि जनाब इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा और ड्रामा किए जा रही है, मुझे अब ये बताएं कि जो इलेक्शन हमारे दौर में हुए बल्दियात में, इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन है, आखिरी इलेक्शन जो हमारे दौर में हुआ 2015 में, उससे पहले इलेक्शन जो है वो 1979 में हुआ था। तो ये एजाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल है कि 1979 के बाद 2015 में पहली दफ़ा इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं, और उस वक्त गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है और वज़ीर-ए-आज़म है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। वो इलेक्शन हमारे दौर में हुए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी, और उनकी जो मियाद है वो कब पूरी होती है? वो होती है जनवरी 2021, 2021 जनवरी में वो इदारे तहलील हो जाते हैं। PTI की हुकूमत रहती है अप्रैल 2022, यानी 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए? मुझे इस सवाल का जवाब दें। ये आज जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले ड्रामे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं इनसे पूछता हूँ कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे,
जब बल्दियाती इलेक्शनों की मुद्दत ख़त्म हो गई तो 1 साल 4 महीने आपकी हुकूमत कायम रही, आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इदारे जो जनवरी 2021 में तहलील हुए, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया। जब इलेक्शन शेड्यूल दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्डिनेंस लेके आई, लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021, ये आप मीडिया के सब भाइयों को पता है। उस ऑर्डिनेंस में भी डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन की बात की गई। जो बात आज हम कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहे हैं। जो अपने ऑर्डिनेंस में आप लेके आए थे डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन हो, वो ऑर्डिनेंस अदालत के जरिए सेटिसाइड हुआ और उसके बाद ये अमल चलता रहा, आपकी हुकूमत चली गई। लेकिन 1 साल 4 महीने ना तो आप इंटरेस्टेड थे बल्दियात के इलेक्शन में और ना आप ये इलेक्शन जो है करवा सके हैं। दूसरी बात, पंजाब की सूरत हाल लें। आज आप इदारों को पहले तो गालियां देते हैं, फिर कहते हैं इदारे बड़े काबिल एहतराम हैं, फिर आप कहते हैं जनाब के अदालती हुक्म जो है, जो मैंने कहा कि इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर मुमकिन नहीं था, उस पर आप आज बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो अदालती हुक्म पे अमल पैरा नहीं किया। मैं पूछता हूँ इनसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि पंजाब में जब आप हुकूमत में आए 2018 में, तो सबसे पहले आपने बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उन्हें आपने मुअत्तल किया। पूरे पंजाब में तमाम लोकल बॉडीज़ के इदारों को PTI हुकूमत ने सस्पेंड किया सबसे पहले। उसके बाद वो बहाल हुए। कहाँ से बहाल हुए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसकी बहाली के बाद क्या आपने उन बल्दियाती नुमाइंदों को अपने दफ्तरों का चार्ज लेने दिया?